नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज है 29 अगस्त 2020। आज के करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। विश्व जल सप्ताह वर्ल्ड वाटर वीक का आयोजन कब किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं 23 अगस्त से 30 अगस्त, 24 अगस्त से 28 अगस्त, 24 अगस्त से 31 अगस्त, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, विश्व जल सप्ताह 2020 का आयोजन होना था स्वीडन में। कहाँ पे होना था दोस्तों? स्वीडन में। परंतु कोविड-19 पैंडेमिक के कारण यह आभासी मंच पर वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर इसका आयोजन किया गया और इसका आयोजन हुआ दोस्तों 24 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक। और ये विश्व जल सप्ताह का 30वां संस्करण है, 30th एडिशन है। और इसके लिए जो थीम रखी गई थी, विषय वस्तु रखी गई थी, जल एवं जलवायु परिवर्तन त्वरित कार्रवाई, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेटिंग एक्शन, इस वर्ष के लिए थीम रखी गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 के लिए चुना गया? ऑप्शन दिए गए हैं ओल्गा टुकारचुक, जोखा अल्हार्थी, मारिके लुकेस रिजनेवेल्ड, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, हाल ही में इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 की घोषणा की गई है और इसके लिए चुना गया है मारिके लुकास रिजनेवेल्ड को। ये इस वर्ष की विजेता हैं और ये हैं डच लेखक हैं, नीदरलैंड की लेखक हैं और अब तक इसके इतिहास में यह पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला हैं। 29 वर्ष की आयु में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है और इनकी जो रचना है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग पुस्तक के लिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2020 के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार दोस्तों दिया जा रहा वर्ष 2005 से यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन सरकार के द्वारा दिया जाता है और 50,000 यूरो की राशि दी जाती है। इसके लिए साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रतिष्ठित पुरस्कार है अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज। दोस्तों, आपको बता दें कि वर्ष 2018 में यह पुरस्कार दिया गया था ओल्गा टुकारचुक का, जो कि पोलैंड की थी और इन्हें फ्लाइट्स के लिए पुरस्कार दिया गया। जोखा अल्हार्थी ओमान की थी। वर्ष 2019 में सेलेस्टियल बॉडीज़ के लिए यह पुरस्कार दिया गया था और वर्ष 2020 के लिए मारिके लुकास रिजनेवेल्ड को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है और यह एक डच महिला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं गुरुदीप सिंह, अनिल कुमार झा, संजीव सिंह और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं और ये चुने गए हैं संजीव सिंह। संजीव सिंह दोस्तों अभी कुछ समय पहले तक ये IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के, जो एक भारत की प्रधान कंपनी है, तेल उत्पादक महारत्न कंपनी है भारत सरकार की, उसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे संजीव सिंह और यहाँ से इनका रिटायरमेंट हुआ। इसके बाद इन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं संजीव सिंह और संजीव सिंह का स्थान ले लिया है श्रीकांत माधव वैद को नए नियुक्ति दी गई है IOCL के चेयरमैन के रूप में। गुरदीप सिंह NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष हैं। अनिल कुमार झा CIL कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन के रूप में कार्य कर रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जो फाउंडर और चेयरमैन हैं श्री मुकेश अंबानी। भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरीज है रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हेडक्वार्टर मुंबई में। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में इसरो ने अंतरिक्ष अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? ऑप्शन दिए गए हैं जादवपुर विश्वविद्यालय, वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कलिंगा विश्वविद्यालय, बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान। दोस्तों, हाल ही में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने स्पेस रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो स्थित है उड़ीसा में, के साथ समझौता किया है और इसरो यहाँ पे एक इनोवेशन कम इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करेगा। यह देश का पहला विश्वविद्यालय होगा जहाँ पे इसरो ने इनोवेशन कम इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करेगा। इसके द्वारा युवा वैज्ञानिकों की प्रतिभा बढ़ावा देने में मदद करेगा यह इंक्यूबेशन सेंटर। जादवपुर विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल में है, कलिंगा विश्वविद्यालय ये उड़ीसा में है। इसरो की बात कर ले दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारत में
अंतरिक्ष अनुसंधान की सर्वोच्च संस्था इसरो, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1969 में। के सिवान वर्तमान में इसरो प्रमुख हैं और इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलोर, कर्नाटक में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कितने नए सर्कल की घोषणा की है? ऑप्शन दिए गए हैं 5, 6, 7 और 8। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 7 नए सर्कल बनाए गए हैं। पहले कुल ASI के सर्कल थे 29, 7 नए सर्कल बनाए गए हैं और अब इनकी संख्या हो गई है 36। ये नए नए सर्कल कहाँ पे बनाए गए हैं दोस्तों? त्रिची तमिलनाडु और हम्पी कर्नाटक, मेरठ झांसी उत्तर प्रदेश, जबलपुर मध्य प्रदेश, राजकोट गुजरात, रायगंज वेस्ट बंगाल। यानी कुल 6 राज्यों में 7 नए सर्कल बनाए गए हैं और अब इनकी संख्या हो गई है 36। ASI की बात करें दोस्तों, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यह पुरातात्विक अनुसंधान तथा पुरातात्विक महत्व के स्थलों को संरक्षण देती है। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना हुई थी 1861 में। अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। वर्तमान में इसकी महानिदेशक के तौर पर कार्य कर रही है वी विद्यावती वर्तमान में ASI की महानिदेशक के तौर पर कार्य कर रही हैं। वर्तमान में भारत सरकार में संस्कृति मंत्री हैं श्री प्रहलाद पटेल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से महिलाओं द्वारा लिए गए ऋण के मामले में शीर्ष राज्य है। ऑप्शन दिए गए हैं तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और केरल। दोस्तों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से महिलाओं जो लाभान्वित महिलाएं हैं वो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु राज्य में हुई हैं। हाल ही में आंकड़े जारी किए गए, कुल अब तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 4,78 लाख करोड़ रुपए ऋण प्रदान किए गए, जिसमें सबसे ज़्यादा तमिलनाडु की महिलाओं ने 58,227 करोड़ रुपए ऋण लिए हैं और इस मामले में तमिलनाडु राज्य शीर्ष स्थान पर, जबकि दूसरे स्थान पर है पश्चिम बंगाल और तीसरे स्थान पर दोस्तों कर्नाटक राज्य। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात कर लें दोस्तों, इसकी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा वर्ष 2014 में। इसका उद्देश्य समावेशी विकास हेतु सभी वर्गों तक आसानी से ऋण उपलब्ध कराने हेतु इस योजना की शुरुआत की गई थी और इस योजना से महिलाओं द्वारा लिए गए ऋण के मामले में शीर्ष स्थान पर है तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु की बात कर लें दोस्तों, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के CM हैं श्री के पलानीसामी वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। श्री BL पुरोहित तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। तमिलनाडु में दोस्तों महाबलीपुरम के स्मारक, बृहदेश्वर मंदिर, गंगेकोंड चोलपुरम के मंदिर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हैं। तमिलनाडु में मुकुर्थी, मुदुमलाई, इंदिरा गांधी जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में GST काउंसिल की कौन सी बैठक आयोजित की गई है? ऑप्शन दिए गए हैं 40, 41, 42, 43। हाल ही में GST काउंसिल की 41वीं बैठक का आयोजन आभासी मंच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता की है भारत की फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण। दोस्तों, आपको बता दें कि 101वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत में सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस को एकीकृत कर इंटीग्रेट करते हुए GST का गठन किया गया था वर्ष 2017 में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और GST काउंसिल बनाई गई थी आर्टिकल 279A के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत GST काउंसिल का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता करते हैं के यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर्स और सभी राज्यों के वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में DGNCC मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं राजनाथ सिंह, हरदीप पुरी, S जयशंकर और धर्मेंद्र प्रधान। दोस्तों, हाल ही में डायरेक्टर जनरल नेशनल कैडेट कॉर्प्स मोबाइल ऐप लॉन्च किया है भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी द्वारा। यह NCC के कैडेट्स को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करेगा। इस ऐप का उद्देश्य NCC कैडेट्स को एक ही मंच पर प्रशिक्षण वीडियो और क्वेरी विकल्प उपलब्ध हो सकेंगे। NCC की बात करें दोस्तों, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, यह भारत की यूथ विंग से आर्म फोर्सेस की, जिसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1948 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और इसका जो मोटो है एकता
और अनुशासन। इसके वर्तमान में महानिदेशक के तौर पर कार्य कर रहे हैं एनसीसी के श्री राजीव चोपड़ा। हरदीप सिंह पुरी भारत के सिविल एविएशन मिनिस्टर्स हैं। एस जयशंकर विदेश मंत्री। धर्मेंद्र प्रधान भारत के पेट्रोलियम मंत्री हैं। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं श्री आर.के. भदौरिया, श्री करमवीर सिंह, श्री मनोज मुकुंद नरवड़े और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हाल ही में आर्मी जनरल श्री मनोज मुकुंद नरवड़े जी के द्वारा नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। यह पुस्तक प्रकाशित की गई है दोस्तों सेंटर फॉर लैंड एंड वॉरफेयर स्टडीज, सेंटर फॉर लैंड एंड वॉरफेयर स्टडीज द्वारा इस पुस्तक प्रकाशित की गई है और भारत के सेना प्रमुख श्री मनोज मुकुंद नरवड़े द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। यह पुस्तक वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान के महान युद्ध के हीरो रहे जनरल मानेकशॉ पर आधारित है। आर.के. भदौरिया ये इंडियन एयरफोर्स के भारतीय वायुसेना प्रमुख हैं और करमवीर सिंह नेवी प्रमुख हैं, नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल करमवीर सिंह। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसे एसबीआई म्यूचुअल फंड का नया मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है, सीईओ नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं रजनीश कुमार, अश्विनी भाटिया, विनय टोसे, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हाल ही में एसबीआई म्यूचुअल फंड के नए एमडी और सीईओ नियुक्त किए हैं विनय टोसे, जिन्होंने इनका स्थान ले लिया है अश्विनी भाटिया का। हाल ही में अश्विनी भाटिया को एसबीआई का नया मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। एसबीआई के चेयरमैन के रूप में कार्य कर रहे हैं रजनीश कुमार। एसबीआई के चेयरमैन हैं रजनीश कुमार, एमडी हैं अश्विनी भाटिया और एसबीआई के म्यूचुअल फंड के नए एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं विनय टोसे। एसबीआई म्यूचुअल फंड की बात करें दोस्तों, इसका स्थापना 1987 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में। जबकि एसबीआई की बात करें दोस्तों, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। रजनीश कुमार वर्तमान में इसके चेयरमैन के रूप में कार्य कर रहे हैं, हेडक्वार्टर है मुंबई में। अगले क्वेश्चन की बात बढ़ते हैं। हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने डिजिटल सुविधा हेतु किस कंपनी के साथ समझौता किया है? ऑप्शन दिए गए हैं गूगल, आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट और एडोब। हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने अपने ग्राहकों को डिजिटल एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए, डिजिटल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अमेरिकी मल्टीनेशनल कंपनी एडोब के साथ समझौता किया है। एडोब का हेडक्वार्टर दोस्तों सिलिकॉन वैली अमेरिका और वर्तमान में इसके जो सीईओ हैं शांतनु नारायण भारतीय मूल के हैं। अन्य ऑप्शंस पे बात करें दोस्तों, गूगल के वर्तमान में सीईओ हैं सुंदर पिचई और ये भी भारतीय मूल के हैं। आईबीएम अरविंद कृष्णा, माइक्रोसॉफ्ट सत्या नाडेला, ये सभी भारतीय मूल के हैं और ये अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सीईओ के पद पर कार्य कर रहे हैं। अगले कुछ एचडीएफसी की बात करें तो भारत का एक निजी बैंक है और सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा ऋणदाता बैंक है एचडीएफसी बैंक और हाल ही में एचडीएफसी के सीईओ बनाए गए हैं शशिधर जगदीशन हाल ही में एचडीएफसी के सीईओ नियुक्त किए गए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में ब्रायन ब्रदर्स ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की? ऑप्शन दिए गए हैं क्रिकेट, हॉकी, टेनिस और फुटबॉल। जाने माने टेनिस स्टार ब्रायन ब्रदर्स, माइक ब्रायन और बॉब ब्रायन, ये दोनों अमेरिकी टेनिस स्टार थे, दोनों युगल खेलते थे और हाल ही में ब्रायन ब्रदर्स यानी माइक ब्रायन और बॉब ब्रायन अमेरिकी खिलाड़ी थे, टेनिस से इनका संबंध था, दोनों ने संन्यास लेने की घोषणा की और इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने मूल्य सुझाव अवश्य दें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।